देखो सब अच्छे अच्छे बात करना है, जो जो बता रहा हूँ फिर बाद में आप पीछे नहीं हटना। जीभ काय के लिए होती है? अरे खाने के लिए भी तो होती है, फिर एक ही चीज क्यों है? पेंसिल काय के लिए होती है? अरे यार सब समझदार है। साबुन काय के लिए होती है? कुर्सी काय के लिए होती है? गेंद काय के लिए होती है? चश्मा काय के लिए होता है? सब समझदार हो आप, मतलब अब सब समझदार हो। तो बताओ ये जो जीवन है ये किस लिए आपको मिला है? उसकी जानकारी है कि नहीं है आपको? ये सब चीजें तो जानकारी है आपको कि ये इसके लिए, ये इसके लिए, इसके लिए, उसको जो भी जो है आपके लिए किस लिए जानकारी है कि नहीं? ये जो जीवन मिला है, इस जीवन के सदुपयोग के प्रति आपकी कितनी अंदर से मानसिकता है? दुरुपयोग से आप बचते हैं कि नहीं? आप विचार करना इस पर कि हम कहाँ क्या कर रहे हैं। एक शिक्षक ने अपने विद्यार्थी से पूछा, बड़ा अच्छा सवाल पूछा, ठीक है ना, बड़ा अच्छा सवाल पूछा। उन्होंने पूछा, बोले एक बात बताओ, बोले ऐसी कौन सी चीज है जो जिस चीज के लिए उसका उपयोग उस चीज के लिए नहीं होता है? भाई अभी आपसे पूछा पेंसिल काय के लिए? लिखने के लिए। तो अब बोले जो जिस चीज के लिए उसका उपयोग उसमें नहीं होता है, ऐसी कौन सी वस्तु है? तो एक बच्चा बड़ा ही समझदार था, बड़ा ही नटखट था और बड़ा ही भोला भी था। उसने कहा मास्टर साहब अगर आप डांटो नहीं तो एक बात बोल दो। बोले हाँ बोलो। बोले जो स्केल आपके हाथ में है वो नापने के लिए, लेकिन उसका आप मारने के लिए उपयोग करते हो। क्या बोला उसने? बोले मास्टर साहब ये जो स्केल है काय के लिए? नापने के लिए, लेकिन इसका उपयोग आप मारने के लिए कर रहे हो। बहुत अच्छा वो बालक था, उसने जवाब वही दिया। तो ये जीवन आपको किस लिए मिला है? ये जो आपको मानव पर्याय मिली है किस लिए मिली? उस बच्चे पर तो आप हंस रहे हो, लेकिन आप अपने आप पे हंसो कि जीवन हमें किस लिए मिला है। पाप त्याग करने के लिए जीवन मिला है, दोषों को पुष्ट करने के लिए जीवन नहीं मिला है, अपने जीवन को समाधि मरण करने के लिए जीवन मिला है, ये संक्लेश को मिटाने के लिए जीवन मिला है। लेकिन क्या कर रहे हो आप? बताओ, विचार तो करो कि आप उस विषय में कितने सजग और कितने सावधान हो कि हमें ये जीवन किस लिए मिला और हम इस जीवन का उपयोग क्या कर रहे हैं। जीवन किस लिए मिला और जीवन का उपयोग हम किस प्रकार से कर रहे हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। विचार करना इस प्रश्न पर एकांत में बैठ के कि मैं मेरे जीवन का कितना सदुपयोग कर रहा हूं, मैं मेरे जीवन का किस प्रकार से प्रयोग कर रहा हूं। अगर वास्तविकता में हम जीवन से बचना चाहते हैं तो बचने का कोई उपाय है तो बस पहले एक लक्ष्य निर्धारित कर लो कि मेरा लक्ष्य ये है। अभी प्रवचन भगवान बनने के चल रहे हैं, ठीक है, मत भगवान बनो, लेकिन जिस लक्ष्य को आपने निर्धारित किया है फिर उस लक्ष्य की ओर बढ़ते चलो। फिर उस लक्ष्य की ओर बढ़ते चलोगे तो निश्चित तौर से आप अनेक प्रकार के पाप से बिल्कुल निकलते चले जाओगे, बाहर होते चले जाओगे। लेकिन करना क्या पड़ेगा? आपको बिल्कुल बहुत मनोभाव के साथ, बहुत अंतरंग के साथ लक्ष्य के प्रति लगना पड़ेगा, जब कहीं जाकर आप पहुंच पाओगे। एक होता है प्रतिक्रमण, एक होता है आक्रमण और एक होता है अतिक्रमण। तीन बात बोल दी महाराज, आप तो वहीं के वहीं शब्दों में उलझा रहे हो। एक होता है आक्रमण, एक होता है प्रतिक्रमण और तीसरा क्या बोला? एक होता है अतिक्रमण। समझने का प्रयास करना कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि इस जीवन में आपने मान लीजिए क्या किया, आपने किया क्रोध यदि किया है तो ये क्या हो गया? बहुत बढ़िया, ये हो गया आक्रमण। और क्षमा अगर की है ये हो गया प्रतिक्रमण। और प्रेम अगर किया है ये हो गया अतिक्रमण। प्रेम अगर किया है तो ये क्या हो गया? अतिक्रमण। लोभ यदि किया है ये हो गया आक्रमण। संतोष अगर किया है ये हो गया प्रतिक्रमण। और उदारता अगर आपने रख ली है तो क्या हो गया? अतिक्रमण। पाप यदि आप कर रहे हो तो यह आक्रमण है, निश्चित मान के चलना। और पाप त्याग का भाव ये प्रतिक्रमण है, लेकिन धर्म के लिए समर्पित हो जाना ये अतिक्रमण है। ध्यान रखना, राग आक्रमण कहलाता है, वैराग्य प्रतिक्रमण कहलाता है, लेकिन वीतरागता अतिक्रमण कहलाती है। उसको अतिक्रमण की संज्ञा दिए तो आपका जीवन प्रतिक्रमण और अतिक्रमण में रहे, आक्रमण में न रहे। आपका जीवन प्रतिक्रमण और अतिक्रमण में रहे तो निश्चित तौर से आप
अगर प्रतिक्रमण और अतिक्रमण को लक्ष्य बना लोगे तो आपके जीवन से वो पराक्रम निकल जाएगा। उस पराक्रम के कारण ही उस आक्रमण में आप आ चुके हो। उस आक्रमण को निकालते जाओ, निश्चित तौर से आपका जीवन बहुत 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 महान बन सकता है। एक होती विराधना। विराधना को समझाने का प्रयास करता हूं, बहुत अच्छे से समझना विराधना क्या कहलाती है। बंदूक थी, बंदूक को दबाया और खट से करा, टिगर दावा, और टिगर दबते ही क्या हुआ, सामने वाला मरा नहीं। क्यों? गोली ही नहीं थी, तो सामने वाला मरेगा कैसे? बहुत अच्छा। आत्महत्या करने के भाव थे, जहर पी लिया लेकिन मरा ही नहीं। क्यों? नकली था। बहुत अच्छी बात है। चेक था, 1 करोड़ का चेक था, उस 1 करोड़ के चेक पे साइन करी, अब वो साइन भी कैसी, अब वो चेक घूम गया। वो क्या हो गया? चेक घूम गया। अब घूमने के बाद बहुत टेंशन में, लेकिन टेंशन मत करना। क्यों? क्योंकि साइन तो की थी, पर जिस चेक पे करना थी उस चेक पे नहीं करी। 1 करोड़ वाला चेक छूट गया, छोटे वाले चेक पे कर दी थी। तो आपको कोई किसी प्रकार की कोई भी विकल्प और परेशान होने की बात नहीं है। 1 करोड़ रुपए आपके अभी हाल भले चेक घूम गया हो तो कुछ नहीं होने वाला है। इसी प्रकार विराधना को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। विराधना करने के बाद भी, विराधना करने के बाद भी दुर्गति में जाने से आप बच सकते हो, क्योंकि विराधना से संबंध यहां पर अंतःकरण आपका शामिल है कि नहीं। मतलब क्या बोलना चाह रहे हो आप? एक और होता है अंतःकरण और एक और होता है मन। मतलब जैसे राजा, रानी और गुलाम, वो जो ताश के पत्ते होते हैं ना, खेलते हो ना आप, उसमें होता है राजा, रानी और गुलाम। तो राजा क्या है? बहुत शक्तिशाली है, परंतु जिस गेम को हम खेलते थे उस गेम की बात बता रहा हूं मैं, तो उसमें राजा से भी अगर मान लो राजा के बाद जोकर जिसके पास आ जाता था वो और पावरफुल, राजा कहीं नहीं लगता है। राजा कहीं नहीं लगता है। राजा को मात करने वाला कौन है? जोकर। सब गेम्स में नहीं होता, एक गेम्स था वो जोकर वाला। टेंशन मत लो, बड़गांव वाली टेंशन लेने लगे, टेंशन मत लो। वो जोकर सबका बाप, किससे? राजा का भी बाप कौन? राजा को भी कमजोर कौन कर देता है? वो जोकर। उसी प्रकार मन, वचन और काय, काय में सब, इन तीनों में सबसे बलवान कौन? मन। वेरी गुड। इसमें सबसे बलवान कौन? मन। लेकिन मन के भी ऊपर एक और चीज आती है, अंतःकरण। अंतःकरण मतलब आत्मा। जहां अंतःकरण आ जाता है तो समझना सब कुछ हो जाता है। मतलब जीवन में अच्छा करो या बुरा करो, अंतःकरण को उपस्थित रख लो। अगर अंतःकरण को उपस्थित ले आओगे तो ये मान के चलना, अच्छा भी कर रहे हो तो अच्छे की ताकत बढ़ जाएगी, और बुरा कर रहे हो तो बुरे की ताकत कमजोर हो जाएगी। अंतःकरण मतलब आत्मा। जैसे जोकर आया था, जैसे मन जो झोकर आया था उसने दबा दिया, इसी प्रकार से ये मान, वचन और काय को छोड़ दोगे और जब आप आत्मा में लीन हो जाओगे और आत्मा, सच्ची आत्मा से पूछोगे क्या ये ठीक है, ये मेरा मन मांग रहा है, क्या मैं कर लूं? जब आप आत्मा से बात करोगे तो अपने आप उसका उत्तर मिल जाएगा। जो गलत है वो अपने आप गलत की ताकत कम हो जाएगी, और जो अच्छा है उसकी ताकत अपने आप बढ़ती चली जाएगी। करना काय से पड़ेगा? आत्मा से बात करना पड़ेगा, अपने अंतःकरण को शामिल करना पड़ेगा। एक और बात इस विषय को लेकर बोलता हूं, बहिर्जगत में शायद सजा होती है, अपराध की नहीं पर गुनाह की होती है। फिर से बोलूं, थोड़ा समझना पड़ेगा इसको, क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना मेरी बात पर। बहिर्जगत में, संसारी जगत में, आप लोगों के बीच में शायद सजा होती है, अपराध की नहीं पर गुनाह की होती है। क्या बोल रहे हो महाराज जी? बताता हूं। गलत करने के लिए जो सोचा उसका नाम है अपराध, और तुमने जो गलत कर दिया उसका नाम है गुनाह। गलत करने के लिए जो सोचा उसका नाम है अपराध, और तुमने जो गलत सोचा था उसको अंजाम दे दिया उसका नाम है गुनाह। ये बहिर्जगत की बात है, ये बहिर्जगत की परिभाषा है, ये आप लोगों के बीच की बात है। लेकिन ध्यान रखना, अभ्यंतर जगत की बात अलग ही है, निराली है। उसमें तो क्या है, उसकी कहानी ऐसी नहीं है। जो सोचा, आपने जो सोचा है, करा हो चाहे नहीं करा हो, सजा तो मिलेगी ही
मिलेगी, ये निश्चित मान के चलना। किया नहीं है पर मन में जो विचार कर लिया तो आपके अकाउंट में तो लिखा गया, बही खाते में आ गया कि आपने पाप कर लिया है। बहिर्जगत अलग है और ये अभ्यंतर जगत अलग है। अभ्यंतर जगत में मन के माध्यम से भी आपका पाप हो गया। मतलब कहना हो तो उसको हम बहुत शॉर्ट एंड स्वीट में कह सकते हैं। क्या कहा जाता है? बहिर्जगत में अपराध अलग और गुनाह अलग। बहिर्जगत में अपराध अलग और गुनाह अलग, और अभ्यंतर जगत में अपराध वही गुनाह है। अभ्यंतर जगत में अपराध वही गुनाह है। आपने गुनाह ही कर लिया, आपने पाप ही कर लिया। ये वास्तविकता को अगर हम दृष्टि के समक्ष रख देंगे तो निश्चित तौर से बहुत कुछ हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसे वृक्ष को काटते हैं तो वृक्ष को काटने वाली कुल्हाड़ी की आवाज तो सबको सुनाई देती है कि नहीं? बोलो ना। हाँ, ऐसा हाँ कर लिया करो। अच्छा ऐसे बोलते हाँ बुलवा लिया करो ताकि नींद नहीं आए। तो देती है काय की आवाज? कुल्हाड़ी की। परंतु वृक्ष के अंदर जो खोखला कर देने वाली दीमक है उसकी आवाज आती है क्या? बिल्कुल नहीं, पता ही नहीं चलता है। अंदर ही अंदर पूरा खोखला कर दिया। कुल्हाड़ी इतनी घातक नहीं है जितने आपका अंदर बैठा वो मन घातक है। पता ही नहीं चल रहा है, यहाँ बैठे बैठे भी कितना पाप आपके अंदर आता चला जा रहा है। क्या पता कहाँ विचार चल रहे हैं बैठे धर्म सभा में, लेकिन मेरी कितनी बात आप सुन रहे हो मुझे ही नहीं पता। क्या पता क्या चल रहा होगा आपके मन में। तो बताओ वो कुल्हाड़ी से काटने वाला ज्यादा खतरनाक है कि वो दीमक वाला खतरनाक है? ज्यादा दीमक वाला। बड़ा समझदार तो हो आप, लेकिन उसके बाद भी विराधना करते हो। बस पाप या विराधना के मामले में यही बात है। वचन और काया से हो रहा पाप विराधना तो सभी को दिखती है, परंतु मन ही मन में हो रहा पाप या जो हो रही विराधना है वो किसी को नहीं दिखती, और वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। मन से किया गया पाप सबसे ज्यादा खतरनाक है। ये निश्चित मान के चलना। आपके घर में कचरा है बेडरूम में, वो कचरा शायद इतना नुकसान नहीं करेगा, परंतु ध्यान रखना अगर वही टांड पर कचरा है, और टांड वाला कचरा जो है अनेक प्रकार के नेगेटिव दे देगा। दिख नहीं रहा है किसी को वो कचरा, लेकिन वो कचरा आपके जीवन के लिए खतरनाक है, क्योंकि वो कचरा तो क्या साफ हो जाएगा, रोज की रोज साफ हो जाएगा। क्यों? वो रोज इसलिए साफ होगा, दिख रहा है। जो दिख रहा है उसको आप कबूल कर लोगे, करना ही पड़ेगा आपको, नहीं तो यहां रह नहीं पाओगे। घर परिवार समाज के बीच में आपको कबूल करना ही पड़ेगा। जो दिख रहा है वो कचरा साफ हो जाएगा कमरे वाला, लेकिन जो ऊपर टांड में आड़ में रखा है जो दिख नहीं रहा है वो कचरा ज्यादा नुकसानदेह। बस उसी प्रकार से मन में जो चल रहा है वो किसी को दिख नहीं रहा है, वो बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। वचन और काया की अपेक्षा मन का पाप बहुत अधिक जोखिम भरा है। निश्चित मान के चलना, बहुत बड़ा जोखिम भरा है। अनेक प्रकार के पापों से वो जोड़ सकता है बिल्कुल। क्योंकि एक बात ध्यान रखना, जैसे पैर में एकदम भीतर एक कांटा घुस गया है। अब वो कांटा तो घुस गया, वो किसको दिखता है? किसी को दिख रहा है? ना आपको ना मुझको, लेकिन कांटा अंदर है, निश्चित कांटा अंदर है। परंतु स्वयं को तो वेदना का अनुभव होता है ना, होता ही है। और जब चलते हैं तो अंदर ही अंदर करता है। इसलिए ध्यान रखना, शीघ्र अतिशीघ्र कांटा निकाल देने की आप समझदारी करते हो, दूसरों के पास चले जाते हो, सुई ले लेते हो, टांच ले लेते हो, सूक्ष्मदर्शी यंत्र ले लेते हो, पर उस कांटे को निकलाते हो आप। जब तक वो कांटा निकलता नहीं तब तक आप चैन से नहीं बैठते हो। तो बस जिसके पास अगर हृदय है, तो जिसके पास अंतःकरण है, पाप का कुछ अंश में भी डर है, जिसके हृदय में परलोक के प्रति पूरी श्रद्धा है, ऐसा शायद किसी कारण से पाप भी हो जाता है तो उस पाप को इकरार कर लेता है, उस पाप को स्वीकार कर लेता है, और उस पाप को स्वीकार करने के बाद कहता है भैया ये निकाल दो, देखा भले किसी ने नहीं है लेकिन निकाल दो। निकाल दोगे तो मेरा कल्याण हो जाएगा। भले पाप किसी को पता चला हो ना चला हो, पर पाप को किए हुए वर्षों भी बीत जाते हैं, उसके बाद भी अगर हम स्वीकार कर लेते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। कि एक बहुत अच्छी बात, एकदम रियल घटना आपको बता रहा हूँ। एक स्थान पर, अब वो नाम वगैरह लेना ठीक नहीं है और अच्छा भी नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी एक स्थान पर, एक तीर्थ क्षेत्र पर एक कर्मचारी कार्य करता था। जैन नहीं था, अजैन बंधु था। अब वो कार्य करता था, कार्य करने के बाद शायद
उसकी गरीबी कह लो या कुछ भी कह लो, जैसा भी हो, उसके जब कार्य करता था और कार्य छोड़ के चले गया, और कार्य के बाद 20 साल बाद एक पत्र आया। वो 20 साल पहले कार्य करता था उस क्षेत्र में, 20 साल बाद पत्र आया। उस पत्र में उसने ये बात लिखी और उसने ये की बात बोली, बोले ऐसा है, आज से 20 साल पहले मैं इस संस्था में, इस ट्रस्ट में कार्य करता था और कार्य करने के बाद नौकरी करता था, नौकरी में मुझे कुछ पैसा मिलता था, उस पैसे से मेरा घर बहुत अच्छे से चलता था, और वो घर तो मेरा अच्छे से चलता था, लेकिन ऐसा है कि कुछ परेशानी के आने के बाद मुझे लगा क्या करना है। मैंने बहुत प्रयास किया, प्रयास करने के बाद भी कोई उपाय, मुझ जैसे गरीब को कौन पैसा उधार देता, तो मैंने मंदिर ट्रस्ट के कुछ बर्तन जो थे वो बर्तन बेच दिए। वो बर्तन मैंने बेच तो दिए और बेचने के बाद मेरी समस्या भी सॉल्व हो गई। कुछ समय बाद वो छोड़कर मैं यहाँ आ गया हूँ, आज 20 साल हो गए। नाम बता देता हूँ कहाँ से, मतलब पत्र आया, अहमदाबाद से। अभी कहाँ किया और कौन, ये बताना ठीक नहीं। बोले मैं अहमदाबाद में रहता हूँ, बहुत दूर रहता हूँ, लेकिन मैं बार बार ये याद करता हूँ कि मैंने जो पैसा, मंदिर का जो बर्तन मैंने बेचे थे, मैं भले ही ज़्यादा तो नहीं समझता हूँ, लेकिन जो मंदिर का द्रव्य खाता है, जो मंदिर का पैसा रखता है, उसका बहुत बुरा होता है, वो नीचे अधोगति में जाता है। बार बार मेरी आत्मा कचोटती है, बार बार मुझे ऐसा लगता है। तो ये लिफाफे के अंदर 1000 रुपये, उस वक्त मैंने 350 रुपये बर्तन बेचे थे, लेकिन मैं 3 गुना भेज रहा हूं आज उसका, और 1000 रुपये ये मैं भेज रहा हूं। उस वक्त परेशानी में था, कष्ट में था, पीड़ा में था, तकलीफ में था, मजबूरी थी, इसलिए मैंने किया। लेकिन आज मुझे उस मजबूरी का अनुभव है कि मैंने बहुत गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं बार बार जब उसको याद करता हूं तो मैं अंदर से बिल्कुल ऐसा हो जाता हूं कि मैंने क्या कर लिया, ये मैंने क्या कर लिया। किसी और चोरी कर लेता, लेकिन भगवान के दरबार में चोरी कर ली, वहां तो सब देते हैं और वहां से चोरी कर ली। भगवान तो देख रहा है ना मैंने गलत किया है, तो बस ये 1000 रुपये मैं भिजवा रहा हूं और अपने पाप को कबूल कर रहा हूं। मैं बहुत पापी आत्मा हूं, आप सब संस्था वाले मुझे क्षमा कर देना, मुझे माफ कर देना है। ये कहलाता है कबूल करना, उत्तमो उत्तम, ये कहलाता है उत्तमो उत्तम। क्योंकि रोते तो हैं, आंख में गिर जाने वाले उस तिनके से भी मनुष्य रोता है, पैर में घुस जाने वाले उस कांटे से भी रोता है। बिल्कुल ध्यान रखना, हम व्यापार कर रहे वहां घाटा खा गए उससे भी रोता है, कुछ खा रहे पी रहे, कुपत्ति के त्याग में, औसत के सेवन में गलत हो गया उस समय भी रो रहा है, स्वजन के वियोग के विरोध में भी हो रहा है। परंतु जाने अनजाने में हो जाने वाले पाप को करने के बाद अगर आप रोते हैं तो ये मान के चलना मनुष्य के जीवन में वो बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई। वो उत्तम उत्तम है। मैं चाहता हूं हम सब उत्तम उत्तम बन जाए, अपने अपराधों को कबूल करते चलें, क्योंकि दुख के पीछे बहाए जाने वाला आंसू निंदनीय और तिरस्कनीय भले नहीं बनते हो, परंतु ध्यान रखना पाप के पीछे बहाए जाने वाले आंसू वंदनीय बनकर ही रहते हैं, क्योंकि वे आंसू पाप कर चुकी आत्मा को वंदनीय बना देते हैं, पूजनीय बना देते हैं, महान बना देते हैं। वही आंसू अगर पाप के लिए करे हैं तो आपने परखो अपने जीवन को, मजबूरी से होता है या मस्ती में। आप पाप कर रहे हो मजबूरी में कि मस्ती में? पाप करने के बाद हृदय आपका वेदना से भर जाता है, या फिर पाप रूपी हृदय निष्ठुर बनकर स्वीकार कर लेता है, ठीक है हो गया मेरे माध्यम से पाप। पाप के पुनरावर्तन से बचने के लिए में सावधानी सतत रहती है, या पाप बार 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 होता चला जा रहा है। याद रखना, जीवन को पाप मुक्त रखने की कार्य अति कठिन, परंतु हो चुके पापों से अपने हृदय को वेदना युक्त रखने कार्य तो बहुत सरल है। बस वेदना आप बार बार करते हो, मैंने पाप किया है। एक बार यदि पाप सेवन के पीछे व्यथित अगर आपका वो मन हो गया, वो आपका हृदय हो गया, तो आप ये मान के चलना वास्तविकता में आप असली स्वामी बन गए हैं, और जीवन में वो पाप आपको छोटा होगा, और निश्चित तौर से धीरे 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 वो अब पाप आपका निकलता चले जाएगा, निकलता चले जाएगा, निकलता चले जाएगा। सोचो वो एक छोटा सा व्यक्ति, उसने वो बर्तन ले लिए, उस बर्तन के पीछे कितना वो व्यथित हो रहा है, उससे कितनी सारी बातें उस पत्र में लिख दी। मैंने निर्माल्य खाया है, मैंने मंदिर का धन खाया है, मैंने मंदिर का पैसा रखा है, मेरी कौन सी गति होगी। लेकिन एक बात और बता दूं, बात निकली है तो सुन लो, अगर मंदिर की बोली हमने बोली है
कान खोलकर सुन लो। अगर मंदिर की बोली हमने बोली है तो बोली को अपने घर में नहीं रखना। अगर घर में आपने वो पैसा रखा है तो निर्माल्य का दोष लगेगा आपको। कोई कंडीशन है कि 3 साल में देना है, 5 साल में देना है, वो एक अलग मैटर हो गया। लेकिन छोटी छोटी 5-10 हज़ार की बोली में कोई कंडीशन नहीं लगती। इतने सक्षम हो आप, ध्यान रखना, ऐसी गलती मत करना। अगर ऐसी गलती आप कर रहे हो तो सीधे सीधे आप नीचे की गति का बंद कर रहे हो, धर्म का धर्म और गलत। आप तो इतने प्योर बनो, इतने आप ईमानदार बनो इस मामले में। किसी का रख लेना पैसा बात की बात है, किसी का लिया दिया वो बाहर का अलग है, लेकिन भगवान का आपने अपने मुख से बोलिए। एक पल की भी देरी मत करना, तुरंत। रमेश चंद जी पाटनी खातेगांव बहुत अच्छे व्यक्तित्व थे, क्योंकि देखो जो अच्छे व्यक्ति उनको बार बार याद करना चाहिए। वो पता है बोली कैसे लेते थे? इधर लाते थे साथ, बोले ये साथ रखो, ये लाया हूं मैं, और तुरंत लो। सीधे स्टेज पर पैसा दिया, चाहे खातेगांव पंच कल्याणक में। ये व्यक्तित्व कहलाता है। बोले जितनी कुबद उतनी ले रहा हूं मैं, ये व्यक्तित्व कहलाता है। और ऐसा लगता है नहीं कि हमें बड़ी बोली लेना, लो, मना नहीं है। कंडीशन पहले क्लियर कर लो, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, बड़ी बड़ी करोड़ की बोलियां होती है, वो अगर कंडीशन कर लोगे। लेकिन कंडीशन नहीं करी है, मंदिर का पैसा आपने रखा है तो निर्माल्य का दोष है। ये मान के चलना, निर्माल्य का दोष है। एक पारोला हम गए थे, तो पारोला में जिनने पूरा मंदिर बनाया नींव से लेके ऊपर तक, और ऐसा चमत्कार किया। बाद में उन्होंने, जब हम गए तो उन्होंने पूरा, हमारे आर.के. जैन साहब ने पूरा नक्शा बनाया, हमारे बीच में बैठे हैं। जब पंच कल्याणक कराने गए हम तो पूरा मंदिर बनाया। मंदिर के बाद पूरे गांवों में गए झोली फैलाने कि भैया पीढ़ी के लिए और शिखर के लिए पैसा नहीं है, और वो भीख मांगकर पैसा इकट्ठा किया, और उसके बाद फिर उस मंदिर समाज के नाम दिया। उस व्यक्ति की कहानी बता रहा हूं, संधान सागर जी ने बताई थी। वो जब ब्रह्मचारी थे तो उनके हाथ से 4 कटोरी और कुछ चम्मच गुणायतन से आ गई थी। तो उन्होंने उन 4 कटोरी और जो चम्मच उनके यहाँ गलती से आ गए थे, पत्र लिखा ट्रस्ट को कि साहब आपकी कटोरी और चम्मच ही आ गई, और इतने दिन का इतना किराया होता, हम किराया सहित आपको वापस भेज रहे हैं, क्योंकि निर्माल्य का महादोष लग जाएगा। हम नहीं चाहते कि निर्माल्य का वो दोष लगे। क्या सोच है, देखो तो सही आप, कितनी बारीकी से वो सोच रहे हैं। और हम पैसा रखें मंदिर का? नहीं, बिल्कुल नहीं, मंदिर का पैसा बिल्कुल मत रखना। और आपको बताएं, एक व्यक्ति थे और सेठी जी ने बोली ली। बोली लेने के बाद लेट हुए। लेट होने के बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या कहा? बोले मान लो मैं ब्याज से पैसा देता तो, बोले मैं जितने रुपए सैकड़े में लोगों को देता हूं उतने रुपए सैकड़े से ब्याज लगाया, और उसके बाद मंदिर में बोली के पैसे दिए। ये कहलाता है सच्चा धर्म। तो ध्यान रखना, जिसने बोली ली है, अगर नहीं दिए हो, अगर सच्चे धर्मात्मा हो और प्रभु और गुरु की बात मानते हो, तो बोल दिया, पीछे हटना मत, और वो क्या कर देना? वो दे देना। अभी तक नहीं दिया हो, भले 1% का ब्याज दे देना, लेकिन एक्स्ट्रा पैसा देना रखना मत। रखोगे तो ध्यान रखना, पाप के भागी बनोगे, पुण्य के भागी नहीं, पाप के भागी में निश्चित मान के चलना। पाप अपने सिर पर आप मत चढ़ाओ, वैसे ही तो अपने इतने पाप करे जा रहे हैं, और धर्म के क्षेत्र में और पाप कर लेंगे तो कहां जाएंगे? विचार करना, कहां किस ओर हमें जगह मिलेगी? नहीं, निर्माल्य को मत रखना। निर्माल्य की कोई, जो निर्माल्य अगर हमने रखा है तो अधोगति का ही कारण होगा। बहुत अच्छी एक और इसी बात को लेकर कहना चाहिए कहानी थी, लेकिन शायद मेरे ख्याल से अपना समय हो गया है, और आचार्य भगवान की बात को भी करना है। एक बहुत अच्छी जो कहना चाहिए कि अंदर तक छू जाएगी वो कहानी। अब कल उस कहानी को सुनाऊंगा। कहानी नहीं है, कहानी तो बोल दी मैंने, सच्ची घटना है कि कैसा व्यक्ति मतलब अंदर से दुखित हो जाता है कि मैंने क्या किया। और मैं जब आप लोगों को सुनाऊंगा तो आप लोग बोलोगे, ए भगवान, इतने से मैं इतना दुखी हो रहा है। उसके परिणाम, उसकी बात कल आप लोग से उसी से शुरुआत करूंगा प्रवचन की। कल तो शायद हो सकता है यहाँ रहूं, तो यहाँ रहूंगा तो कल तो ये बात, कल वाली कहानी आपके बीच में रख ही दूंगा। अभी तो आपके बीच में पूज्य आचार्य भगवान की बात, बहुत अच्छी एक सीख जो गुरुदेव की है, उसको आपके बीच में मैं रख रहा हूँ। बात उस समय की है जब आचार्य भगवान
बीना बारा में विराजमान थे। और बीना बारा में जब विराजमान थे तो आचार्य भगवान के पास भाग्योदय की कमेटी पहुंची। भाग्योदय की कम सन 1998 की बात बता रहा हूँ। और वहाँ दरबारी लाल जी को जो एक डॉक्टर को दाऊ कहते हैं, दाऊ, दरबारी लाल जी दाऊ, जो अभी भी हैं रिजुमती जी के गृहस्थ अवस्था के बड़े भैया, जो वहाँ का आयुर्वेद विभाग चलाते हैं। और डॉक्टर राजकुमार जी और डॉक्टर अमरनाथ जी ये लोग पहुँचे। और पहुँचने के बाद आचार्य श्री जी से दरबारी जी ने निवेदन किया कि उन्होंने पहले परिचय कराया, ये डॉक्टर राजकुमार जी हैं, भाग्योदय से जुड़ गए, ऐसे व्यक्तियों को और जोड़ना है। आचार्य ने उनको बहुत अच्छे से आशीर्वाद दिया। हाँ, आप लोगों को मिलकर ही उस संस्था को देखना है। उस संस्था का उद्देश्य यही है कि जो गरीब लोग होते हैं वो उपचार नहीं करा पाते हैं। जैन लोग तो बहुत सक्षम है, लेकिन जो अजैन किसान बंधु हैं, जो गरीब मजदूर लोग हैं, उनका उपचार व्यवस्थित होना चाहिए। वो उपचार नहीं होने के कारण वो जो है पहले ही अकाल मरण उनका हो जाता है। इस भाव के साथ ये भाग्योदय खोला है ताकि निःशुल्क जितना कम हो सके डोनेट करके करना है। बहुत अच्छा। राजकुमार जी को आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद उन्होंने अपनी बात रखी। बोले आचार्य श्री जी आपके भाव आयुर्वेद डिपार्टमेंट के हैं, तो हम आयुर्वेद डिपार्टमेंट तो खोल ही चुके हैं और राजकुमार जी भी इसको देख ही रहे हैं। अब हम ये चाहते हैं कि आयुर्वेद फार्मेसी खुले ताकि जितनी गोलियां हैं, जितनी औषधियां हैं, वो हमारी भाग्योदय ही बनाए। और उसका कार्यक्रम हम निश्चित कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप कब पधारेंगे, हम तारीख लेने आपसे आए हैं। तो आचार्य श्री मुस्कुराए। आचार्य श्री ने बोला अतिथियों की तिथि नहीं होती हैगी। अगर अतिथि को तिथि में बांध दोगे तो फिर वो अतिथि थोड़ी कहलाएंगे। अतिथि तिथि के साथ नहीं बनते। तिथि की कामना करना अतिथि के साथ नहीं, ठीक नहीं है। हम तो अतिथि हैं। आप अतिथि संविभाग व्रत का पालन करते तो किसको बुलाते हो पड़गान में? तो फिर हम तिथि बता देंगे तो काम अच्छे से नहीं चलेगा। सब लोग हंसने लगे। खूब प्रयास किया, लेकिन आचार्य सिंह मैं कब आऊँगा मुझे नहीं पता, आप बता दो, सब श्रेष्ठियों को बुला लेंगे, सब कर लेंगे। पर आचार्य श्री मुस्कुरा देखो 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 करते रहे, लेकिन बंदे बिल्कुल भी नहीं। ये गुरुदेव की एक महान व्यक्तित्व की एक महान बात है कि वो उन्होंने जीवन में किसी को प्रवचन तो बहुत दिया, लेकिन वचन कभी किसी को नहीं दिए, वचन कभी नहीं दिए। इसलिए 2 लाइन बोलते अपनी बात को विराम करूंगा। कब आऊं कब जाऊंगा, कब आऊं और कब जाऊंगा यह विकल्प नहीं पास। कब आऊंगा कब जाऊंगा यह विकल्प नहीं पास। चंद्र सूर्य सम गति नहीं, चंद्र और सूर्य सम गति नहीं। चंद्रमा भी और सूर्य भी एक फिक्स समय पर आता है। सूर्य का उदय भी एक फिक्स समय पर होता है और चंद्रमा भी एक फिक्स समय पर। चंद्रमा और सूर्य सम गति नहीं, अनियत अतिथि प्रवास, अनियत अतिथि प्रवास। बोले आचार्य वन विद्यासागर महामुनि राज की।